बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के हवाले से, मैचेस के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ जो है ज़मीर साहब भी मौजूद हैं। ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबकि लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है अनवारुल हक साहब ने, उनसे भी बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा है कल का। हमने देखा कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बड़ी उम्दा इनिंग एक दफ़ा फिर फ़खर जमान ने खेली, 66 रन की उम्दा इनिंग खेली और बड़ा अहम किरदार रहा कल के मैच में उनका। दूसरी जानिब हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी टारगेट चेस करने में थोड़ी सी नाकाम दिखाई दी, क्योंकि अगर हम देखें तो कल पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है पेशावर ज़ल्मी इस मैच के में उतरी थी। कामरान अकमल टीम में शामिल थे। उसके बाद जो कोरोना की जो मुस्बत टेस्ट आ गए थे हज़रतुल्लाह ज़रज़ई के, वो भी कल टीम में शामिल थे। तो यकीनन कल बड़ा जबरदस्त मैच होने गया था। लेकिन हमने देखा कि खासकर जो लाहौर कलंदर्स की टीम है उन्हें भरपूर तौर पर अपनी बॉलिंग स्टैंड का मुजाहरा किया और हमने ये भी देखा कि 200 रन जब उन्हें चेस करने थे पेशावर ज़ल्मी को, तो वहां पर हमने देखा कि शाहीन शाह आफरीदी जो लाहौर कलंदर्स के कप्तान है, उन्होंने बड़ी उम्दा स्पेल की, जिसके बाइस जो है शुरू से दबाव में रखा पेशावर ज़ल्मी को। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बड़ा जबरदस्त मैच रहा, लेकिन फिर हमने वही देखा कि टॉस जो पेशावर ज़ल्मी ने जीता, लाहौर कलंदर्स को बैटिंग करने की दावत दी। लाहौर कलंदर्स ने जो है 199 रन बोर्ड पर सजाए, 200 रन का टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी को इस मैच में जीतने के लिए। और एक दफा फिर फखर जमान ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली, 66 रन की इनिंग खेली, उनके साथ भरपूर उनका साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्होंने जो है 40 रन की उम्दा इनिंग खेली। तो समझते हैं कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है लाहौर कलंदर्स का बड़ा बेस्ट रह रहा है इस टूर्नामेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, इससे कबल जो शुरू के मैचेस हुए थे तो कमोवेश 5 या 6 मैचेस उसमें जो टीम टॉस जीत रही थी, ज़ाहिर फील्डिंग लेके फिर वही मतलब मैच जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन 3 जो मुसलसल अभी मैचेस हुए हैं उसमें जो टॉस जीतने वाली टीम है और जितने फील्डिंग ली थी वो इत्तेफाक से शिकस्त खा गई है। तो ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है मतलब इस ख़ास तौर से PSL में। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर ने जो 199 रन बनाए, उनके जो बैटर थे उन्होंने बहुत ही मतलब ये कि कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया। फ़खर जमान जो इस वक्त गुज़श्ता हालिया सालों में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन इस PSL में उन्होंने बहुत ही शानदार और पुरएतमाद खेल का मुजाहरा किया है। आप ये देखें कि 38 गेंदों पर उन्होंने 66 रन बनाए, जबकि उसके साथ अब्दुल्ला शफीक ने जो है 31 गेंदों पर 41 रन बनाए। इसी तरह से हफीज़ ने 37 रन बनाए, जबकि कामरान गुलाम जो है वो भी 30 रन बनाने में कामयाब रहे। हफीज तो नॉट आउट रहे। तो राशिद खान ने 8 बॉलों पर 22 रन की धुआंधार इनिंग खेली। हाँ, राशिद खान की मार्क तो ला रहा, मतलब ये कि परफॉर्मेंस ही देखें। जो इस तरह के बैट्समैन होते हैं ना, बैटर जो होते हैं, और वो जब इतने कम मतलब ये कि बॉलों पे इतने ज्यादा रन बनाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने बोर्ड पे ज्यादा रन बनाए तो क्रेडिट भी उनको जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि फखर जमान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल जब पेशावर की इनिंग्स शुरू हुई तो उसमें हैदर अली जो है उन्होंने 49 रन जरूर बनाए और कामरान अकमल भी बहुत ज़्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली वो दोनों जो हैदर अली और वो अपनी 19 सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन इसका जो टर्निंग पॉइंट था इस शिकस्त का पेशावर का, वो सीधा ये था कि पेशावर की टीम ने जो 5 कैचेस छोड़े और 1 स्टंप इन्होंने छोड़ी। जाहिर है जब देखें T20 मैचेस में जब आप इस तरह से 5 मैचेस छोड़ेंगे, 5 कैचेस छोड़ेंगे और स्टंप मतलब ये कि आउट नहीं कर सकें गए, तो फिर मतलब ये कि आप के जीतने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। देखें, ये तो मतलब अभी तो इब्तिदा है। अगर इब्तिदा में आपने मतलब संभल के ना खेला तो जब आपकी क्रूशियल सिचुएशन हो जाएगी पॉइंट्स के हिसाब से तो फिर आपके लिए और मुश्किल होगी। तो ये दोनों टीमों पे जिम्मेदारी आयद होती है। मैं ये समझता हूँ कल जमान खान ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया, साथ साथ शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें ली, डेविड वीजा ने भी 2 विकेटें ली, लेकिन कामरान जमान खान जो है उन्होंने 3 विकेटें ली। अच्छा, अब आप मुझे जो सबसे खूबसूरती नजर आ रही है इस पूरे PSL की वो ये है कि मतलब बैटर भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, फास्ट बॉलर भी विकेटें ले रहे हैं और स्पिनर्स भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी अच्छी विकेट है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा, चाहे वो बैटर हो चाहे वो
मतलब स्पिनर हो या वो फास्ट बॉलर हो, वो उससे फायदा उठा सकता है। आप यहाँ देखें कि मतलब ड्यू फैक्टर जो है वो यकीनन मतलब इन्वॉल्व रहा है जितने भी अभी मैचेस हुए हैं। और जब जैसे जैसे ओस पड़ी, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमारा जो मीडिया बॉक्स है उसके सामने ग्लासेस जो लगे, इतनी शबनम थी, ओस जो थी वो उस पर बाकायदा मतलब नजर आ रही थी और हमें धुंधला नजर आ रहा था। तो मतलब ड्यू फैक्टर की तो अपनी मतलब है, और टॉस की भी अहमियत होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहमियत होती है वो खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस होता है कि जब आप ग्राउंड में उतर रहे होते हैं तो आप किस एतमाद के साथ खेलते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कल जो है कमाल कर दिया फखर जमान ने, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कलंदर ने। जमान साहब क्या कहेंगे? जमीर साहब, कल के मैच के हवाले से 29 रन से कामयाबी हासिल की है कल लाहौर कलंदर्स ने, तो कैसा देखा कल के मैच को आपने? कल कामरान अकमल भी खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और उन्होंने रन भी स्कोर किए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट्स के अंदर कप्तान या मैनेजमेंट ने एक जहन बना लिया है, टॉस जीतना है और फील्डिंग करना है। इस पे क्या कहेंगे? एक तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के हवाले से अपने मेरे ख्यालात का इजहार करने का। देखिए PSL 7 जिस तरह से चल रहा है, उससे इस हवाले से जो ड्यू फैक्टर का फैक्टर था वो तो डेफिनेटली यहाँ पर है, जिसकी वजह से टॉस जीत के कप्तान जो है वो दूसरी टीम को पहले बैटिंग का मौका दे रहे हैं और बाद में बैटिंग कर रहे हैं। असल में कभी आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि ड्यू फैक्टर के अंदर होता क्या है एक्चुअल। थोड़ा सा पहले यह हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ड्यू फैक्टर के अंदर बॉलर को गेंद को ग्रिप करने में सबसे बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बॉल स्विंग नहीं होता, बॉल स्पिन नहीं करता। बिल्कुल, हमने पिछले मैच में देखा कि इमरान ताहिर के साथ प्रॉब्लम आ रही थी बॉल करने में। जी बिल्कुल शहजादा मोइन साहब, मैं यही बताना चाहता था आपको। अब देखें, अब मैनेजमेंट की जो भी इस कंडीशन के अंदर कोई भी टीम होगी वो यही स्ट्रेटेजी अपनाएगी, तो ये तो स्टेट स्ट्रेटेजी बनी हुई है। अब रह गया ताल्लुक, पहले भी बैटिंग कर करके टीमों ने मैच को जो जीता है, जैसे मुल्तान ने ये 2 दफा प्रूव किया, एक दफा नहीं 2 दफा प्रूव किया, तो ये तो फैक्टर ही नहीं रहता इसमें इस इतना बड़े टूर्नामेंट में आने के बाद, क्योंकि अब जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, सब इनको पता है कि हमने अपने आप को इन कंडीशन में कैसे एडजस्ट करना है। तो बड़ी मायने थी वाली बातें। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो लाहौर कलंदर के पास जो टीम खेल रही है, आप उसके मवाजना तो करें, देखें ऑलराउंडर्स की टीम खेल रही है पूरी तकरीबन उनकी, और उनके पास जो उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है इस वक्त बिल्कुल वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है। अगर आप गौर करते हैं तो देखें उनके पास शाहिन शाह अफरीदी जो भी ICC की तरफ से उन्होंने अवार्ड भी लिया है, और राशिद खान जो कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर में से रहे, तो ये बहुत बड़ा एज हासिल है लाहौर की टीम को। फिर दूसरा, लाहौर की तरफ से फखर जमान की जो फॉर्म लगी हुई है वो इस वक्त 1 मैन शो बना हुआ है। शहजादा मोइन साहब, इस वक्त फखर जमान को किसी टीम ने अगर नहीं पकड़ा तो वो टीम मैच नहीं बचा सकती, और उसका मुजाहरा वो भरपूर अपनी फॉर्म को। हमने देखा कि फखर जमान के कैचेस भी छूटे, तो समझते हैं कि थोड़ा सा जो है पेशावर ज़ल्मी ने जो है यहाँ पर गलतियां की। देखिए, कैच तो कोई भी टीम छोड़ेगी तो मैच तो फिर वो जीतने का तो तस्वुर अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि एक 2020 की क्रिकेट के अंदर फिर फखर जमान ने रन कम किए अगर उसको कैच का चांस मिलने के बाद उस हिसाब से। लेकिन जिस तरह की वो फॉर्म चल रही है ना उसकी, तो उससे आप ये बही रख सकते हैं कि वो एक ओवर में 4-4 छक्के भी निकाल सकता है। और ये रन अगर वो आउट हो गया तो ये रन कम बने 199। अगर वो पूरी बैटिंग कर जाता तो मेरे ख्याल से वो 100 भी करता और टीम का स्कोर 220-230 प्लस होता। जी बिल्कुल, 220 भी हो सकता था स्कोर अगर फखर जमान जल्दी आउट नहीं होते। तो यकीनन इस वक्त हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक मौजूद हैं। अनवार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बड़ा जबरदस्त मैच रहा, लेकिन किस्मत की देवी एक दफा फिर लाहौर कलंदर्स के साथ रही और लाहौर कलंदर्स ने 29 रन से कामयाबी हासिल की। देखिए, बहुत अच्छी कामयाबी है। अभी देखें, अभी तो टूर्नामेंट का आगाज है, इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान टॉपर पे लिस्ट है, बट लाहौर कलंदर की टीम भी बहुत अच्छी है। जिस तरह आपने कल मैच जो देखा है उसमें थोड़ी सी नाकिस फील्डिंग जो है ना उनका हार का सबब भी बनी है। मगर आप ये देखिएगा कि पहले मैच से और अब के मैचों में फर्क कितना हो गया, क्योंकि बैटिंग जो है ना अब रन बन रहे हैं, 200 भी हो रहे हैं, 190 भी हो रहे हैं, 180 भी हो रहे हैं। फर्स्ट मैच जो था उसका बिहेवियर कुछ और था, क्योंकि अब जब आप देखिएगा क्लाइमेट भी जो ना थोड़ी थोड़ी जो चेंज हो रही है, व्यू फैक्टर के जो बहुत ज्यादा था अब वो कुछ थोड़ा थोड़ा कम भी महसूस हो रहा है। मगर बीइंग ए प्रोफेशनल, देखिए जिस तरह से बैट्समैन इन्होंने नई टेक्निक अपनाई हुई है, स्कूप भी खेलते हैं, कट शॉट भी खेलते हैं, निकलते भी खेलते हैं, तो इसी तरह बीइंग ए प्रोफेशनल इन बॉलर्स को भी जो है ना अपने अंदर वो चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि ड्यू फैक्टर के साथ आपको खेलना है। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो यही करता है कि अब आपको किस तरीके से कॉप करना है, किस तरह से बैट्समैन को आपने जो है डिसीव करना है। तो ये भी एक क्वालिटी है, जिस तरह बैट्समैन इम्प्रोवाइजेशन करके नए नए तरीके से शॉट खेलते हैं, जिस तरह आपने अभी देखा होगा कि राशिद खान जिस तरह शॉट मार रहे हैं, तो इसी तरह बॉलरों को भी चाहिए कि जो भी उनके बॉलिंग कोच हैं, जो भी कुछ है, देखें हम उसकी प्रैक्टिस कराएं
तो उनको थोड़ी वेट बॉलिंग करने के लेके आप अगर बॉल को थोड़ा सा ढीला करके उसकी अगर प्रैक्टिस करवाएं तो उनको कम से कम एटलीस्ट इस चीज का आइडिया होगा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में किसी चीज की तो गुंजाइश नहीं होती है। आप जब दुनिया क्रिकेट की तमाम लीगें खेल रहे होते हैं और आप इसमें माशाल्लाह से हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको इन तमाम चीजों को जो भी मुश्किलात हैं उनको आपको अबूर हासिल करना है ताकि कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बहरहाल अभी ये टूर्नामेंट का आगाज है, इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है, लाहौर कलंदर की टीम भी बहुत अच्छी है। अनवारुल हक साहब ये भी बता दें अभी कि पूरा फेज बाकी है, अभी इट इज टू अर्ली टू से समथिंग। लेकिन 2 मैच अगर अभी ये जीत जाते हैं या 2 मैच अभी पेशावर हार जाती है या सुल्तान मुल्तान हार जाती है, ये T20 क्रिकेट का जो एक फॉर्मेट है ना, इसमें 2 ओवर जो होते हैं ना बुरे और 2 अच्छे ओवर वो मैच का पांसा पलट देते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखें आगे क्या होता है। अभी टूर्नामेंट का अनवारुल हक साहब ये भी बता दें कि टॉस बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस टूर्नामेंट्स के अंदर। हम देख रहे हैं कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो फील्डिंग करने को तरजीह देती है, कि इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बात ये कि ये एक मतलब देखिए एक प्रोफेशनलिज्म की एक पहचान यही है कि क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है ना वो एक प्रॉब्लम बनता है, जो उससे बॉलर्स की जो ग्रिप है वो स्पिनर्स की आती नहीं है, और तेज बॉलर्स का भी जो ना गेंद वो जिस तरह से वो डिलीवर करना चाहते हैं तो जो ग्रिप नहीं होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मगर देखें अभी आपको ये सारी चीजें जो ना अगेंस्ट चली गई, हम अभी जिसने पहले बैटिंग किया वो मैच भी जीत गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस फैक्टर को ध्यान से बैक ऑफ माइंड से ये चीज निकाल देनी चाहिए। जब आप क्रिकेट खेलने आए और आप यकीनन कोई दोनों में से एक टीम तो फील्डिंग करेगी या एक बैटिंग करेगी ना, तो कम से कम एटलीस्ट आप ये जो हमारी जो ये स्ट्राइकी बन गई है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको गलत साबित करें। अब ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें आप अपने अंदर वो चीज पैदा करें कि इसका आप तोड़ पैदा करें। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है, तमाम प्रोफेशनल क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो यकीनन जितने भी मैचेस होंगे उसमें अच्छे से अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे क्रिकेटर्स। तो इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। जी वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स की, तो इस पर रियाजुद्दीन साहब से भी बात करते हैं। रियाज साहब कैसा देखते हैं जो नौजवान क्रिकेटर्स इस PSL के अंदर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है PSL, तो हम देखते हैं कि नौजवान बहुत से क्रिकेटर इस PSL से निकल कर आते हैं और पाकिस्तानी टीम को जो है कारकर्दगी भी दिखाते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों खासकर जो शादाब खान थे जिन्होंने 91 रन स्कोर किए, तो बड़ी उम्दा इनिंग खेलते हुए भी नजर आए वो, और इसी PSL से वो दरियाफ्त थे। तो क्या कहेंगे नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कितना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है? देखिए दुनिया में जिस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट होती है, अब तो लीग की सूरत में क्रिकेट हो रही है। जैसे आप ये देखें कि इंडिया में जब IPL शुरू हुई उससे पहले वहाँ पे क्रिकेटर ज़रूर आते थे, इतना बड़ा मुल्क है ज़ाहिर है मिलते थे उन्हें, लेकिन IPL के बाद जो है उनके पास नए नए क्रिकेटर्स आ रहे, फिर आपने देखा कि उन्होंने दुनिया क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी। इसी तरह से बड़ी कमी महसूस की जा रही थी जब तक पाकिस्तान में ये PSL शुरू नहीं हुई थी, लेकिन PSL के शुरू होने के बाद हुस्न इत्तेफाक से आप ये देखें कि आपको 1-2 साल के बाद अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स मिलना शुरू हो गए, और ये मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब बरपा हुआ है अब जो हमारे नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है उसके लिए भी चॉइसेस जो हैं बढ़ गई हैं, न सिर्फ बैटर की, बॉलर्स की, स्पिनर्स की, बैट्समैनों, तमाम मतलब हर शोबे में उनके लिए जो है चॉइसेस हो गई हैं। और ये किसी भी स्पोर्ट्स के लिए किसी भी मुल्क में ये सबसे पॉजिटिव बात होती है कि उनके मुल्क को अच्छे अच्छे प्लेयर्स मैसर हों। और जैसा आपने खुद नाम लिया कि शादाब खान का नाम लिया, देखें शादाब खान को एक आज से कुछ अरसे पहले तक हम ये समझते थे कि सिर्फ वो एक बॉलर हैं या वो एक फील्डर हैं, लेकिन बैट्समैन की हैसियत से हम उन्हें नहीं जानते थे। ये मैं एक जनरल मतलब उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने बहैसियत बैटर मतलब उन्होंने मेहनत की, फोकस किया, कंसंट्रेट किया, और अब आप ये देखें कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग का जो रिफ्लेक्शन है वो इसमें नजर आया। अच्छा, न सिर्फ हमारे पास शादाब को तो
खुशदिल शाह। खुशदिल हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं ले सकता हूं, आप भी ले सकते हैं, नवीद जमीर साहब भी ले सकते हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है कि पीएसएल के शुरू होने के बाद, और इसमें मैं ये समझता हूं कि जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं उनकी सबकी कंट्रीब्यूशन है, चाहे ज़का अशरफ ले लें, एजाज भट्ट साहब को ले लें, या शहरियार मोहम्मद खान को ले लें, नजम सेठी साहब को ले लें, और अब खासतौर से रमीज राजा, जिस तरह से उन्होंने इस पीएसएल को मतलब एक बेहतरीन मतलब एक ब्रांड के तौर पर उठाया है और बहुत सी इसमें बड़ी पॉजिटिव चीजें की हैं। हम इससे पहले भी एक बात कर चुके थे कि ये पहली पीएसएल है जिसमें मतलब रमीज राजा ने और उनके साथियों में ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसी कोशिशें की कि पहली मरतबा फ्रेंचाइज को इसमें फायदा हो रहा है। वो टीमें बड़ी खुश है, शहजादा वो टीमें बड़ी खुश है जो नुकसान में दी, हमें फायदा हो रहा है। कहेंगे आप इस टूर्नामेंट के अंदर नौजवान क्रिकेटर्स निकल कर आते हैं तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साइन है कि पीएसएल से नई दरियाफ्त निकल कर आ रही है। वो क्रिकेटर्स जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते थे, फ्रेंचाइज उन्हें पिक करती है और फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस अगर पीएसएल में दे दें तो वो कौमी टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए माशाल्लाह ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह हमारे क्रिकेट रह गई है उसके हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो बहुत मतलब ग्रास रूट लेवल क्रिकेट जो वो तो उस वक्त नजर नहीं आती हमको ना, लेकिन जो प्लेयर्स उस वक्त रुके हुए जो अंडर 19 वगैरह से निकल करके आए, जब पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, यंग नौजवान लड़के हैं, उनको ये इस चीज का अंदाजा हो चुका है इस वक्त के ऊपर उन्होंने अपना सर्वाइवल रखना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब से ये एसोसिएशंस खत्म हुई हैं और 5-6 टीमें जो बन गई हैं सिंध लेवल की, पंजाब की, तो उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब प्लेयर्स को ही पता है कि अगर हमने परफॉर्मेंस के अंदर 19-20 होंगे तो पीछे लड़का बैठा हुआ है आने के लिए ना, तो उनकी अपनी एफर्ट्स ये है। और पीएसएल का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिल रहा है कि जो यंग लड़के हैं T20 की क्रिकेट के अंदर, एक तो T20 का क्रिकेट इतना मुश्किल फॉर्मेट है नहीं जो जहां पे प्लेयर को अपने आप को एक्सपोज करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए 2-4 ओवर होते हैं, आपने एक जैसे खुशदिल शाह ने पिछले मैच के अंदर 4 गेंदों पे पूरा मैच इधर कर दिया और वो खुशदिल शाह हीरो बन गया। देखिए आप समझिए इस बात को ना, इस टाइप की क्रिकेट के अंदर अगर यहाँ जमान खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप इस टाइप की हम जो T20 की क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 के अंदर तो हम बहुत अच्छी टीम बना जाएंगे और होगी हमारे पास, लेकिन देखिए क्रिकेट सिर्फ T20 की नहीं है, आगे से रखिएगा इस बात को। पीएसएल से आप लड़के तो निकाल लेंगे, टूर्नामेंट तो आप जीत देंगे T20 टाइप के, लेकिन जब बड़ी क्रिकेट आएगी, टेस्ट क्रिकेट आएगी, आपकी टीम के लिए बड़ा सवालिया निशानात भी है यहाँ पर कि आज हमारी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन जो हो रहा है, बड़े मैं अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि आज हम T20 में इन्हें करने के यानी पीएसएल से हम लड़के निकाल के उसको पाकिस्तान टीम में लाके खिला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ये इसको आप एडवांटेज मत समझिएगा। हम वो चैंपियन तो बन रहे हैं, T20 का प्रेशर हम पर कम हो रहा है, यंगस्टर निकल के T20 से आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही है। बिल्कुल क्वालिटी नहीं आ रही है। इसे अनवारुल हक साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से होने से नौजवान क्रिकेटर्स जो निकल कर आ रहे हैं वो सिर्फ T20 क्रिकेट तक महदूद रह जाते हैं और कुछ 1 से 2 मैचेस खिलाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बात है कि ये फॉर्मेट जो T20 है ना, जैसे T20 क्रिकेट का जो ताल्लुक है ना वो आपका एक बिल्कुल डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट है, उसमें रेयर टेस्ट होता है। 50 ओवर क्रिकेट जो होती है तो 300 मीटर डिलीवरी होती है। ये मैं अभी एक आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, आपके टीवी के तवज्जो से मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, मेरी ख्वाहिश है क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे यंगस्टर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में जिनको मौके नहीं मिल पाते क्योंकि वहां पे उनकी चॉइस नहीं होती है। इमर्जिंग प्लेयर एक हफ्ते तक टीम में खेलता है। मैं अभी भी एक आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक टीम तश्कील देनी चाहिए यंगस्टर्स की और थोड़े से उसके अंदर ब्लेंड करके सीनियर एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम डालें ताकि उसमें और कुछ यंग लड़के बॉलर और बैट्समैन आपको दस्तयाब हो जाएंगे, तो ये खुश आइन बात होगी। एक टीम का इंक्लूजन होगा, उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट जो होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कुछ अपने लड़कों को और टेस्ट एंड ट्राई कर लेगा, तो ये एक अच्छा एक एग्जाम होगा। और T20 क्रिकेट के अंदर आपने अभी देखा है कि ये वाली जो क्रिकेट होती है ना, इसमें यू नेवर नो, आपने पहली अगर गेंद आप मारने गए और वो गेंद अगर टाइम नहीं कर सके आउट हो जाएंगे। बॉलर्स का भी यही होता है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो इम्तिहान है इसमें बॉलर्स का है। बॉलर्स के पास जो ना चॉइस कम है, बैट्समैन के पास चॉइस ज्यादा होती है कि लड़के सर्कल में होते हैं और उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप इसके दायरे में रहेंगे इसमें, तो बैट्समैन के पास चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर पिच ढेर अच्छा कर रही है, अगर बैटिंग पैराडाइज पिच है, तो उसमें बैट्समैन के लिए जो है ना बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है बॉलर्स को बॉलिंग बचाने में। तो मैं ये समझता हूँ कि यंगस्टर्स को फायदा हो रहा है। खुशदिल शाह एक अच्छी प्रोडक्ट है, हैदर अली है, ये भी पीएसएल की प्रोडक्ट है। देखिए ये है लोकल क्रिकेट। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहनवाज दानी है, एक नर्व प्रेशर होता है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है वो एक अलग होता है।
मगर इससे कम से कम ये जरूर होता है कि हमारे जो फ्रेंचाइज लोग हैं या क्रिकेट की जो शौकीन है उनको क्रिकेट देखने का और मौका मिलता है, ये एंटरटेनिंग क्रिकेट होती है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि अपनी टीम के तश्कील 9 के लिए भी तो एक ऐसा इक़दाम उठाएं कि हमको पीछे बैकअप के अंदर यंगस्टर्स और अच्छे मिले। जो एक मैं चाहता हूं कि अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि रमीज राजा को चाहिए या जो भी हमारे हुक्काम है वो एक अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक टीम बनाए, PSL में उसमें इंडक्ट करें एक टीम को, ताकि उसमें यंगस्टर्स को चांस मिले। और उसमें एक फायदा आपको होगा, उसमें ओवरसीज प्लेयर ना रहे, उसमें टोटल आप पाकिस्तान के जो लड़के आप कमी लड़के हैं और थोड़े से उसमें 1-2 सीनियर्स भी लड़के रखें, ताकि कि आपको यहाँ पे जो है ना प्रोडक्शन अच्छी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एक ऐसी टीम बनाए जो पाकिस्तान के मुकाबले की टीम हो, फौरी तौर पर उसमें नौजवान क्रिकेटर्स भी हों, सीनियर क्रिकेटर्स भी हों, जो फौरी तौर पर अगर जरूरत पड़े उन प्लेयर्स को तो फौरी तौर पर जो है टीम में वो शामिल हो। अनवारुल हक साहब क्या कहेंगे, इस दफा आपने पिच की बात की, 13 विकेटें तैयार की गई हैं नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 7 के मैचेस के हवाले से, तो हमने देखा कि इस विकेट पर जो है स्पिनर को भी मदद मिल रही है, फास्ट बॉलर्स को भी, और बैट्समैन भी रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 प्लस भी रन स्कोर हो रहे हैं, 113-14 रन भी स्कोर हो रहे हैं। उसके बाद स्पिनर्स भी जो है विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा देख रहे हैं ओवरऑल इस टूर्नामेंट को और पिच का बिहेवियर को? देखिए, मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा जो क्यूरेटर्स हैं उनसे जो पिच वगैरह जो बनाई, जो स्क्वायर बनाया है लंबा। देखिए, डिफरेंट पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, मगर तमाम के तमाम पहले मैच में जो ना थोड़ा सा गेम जो ना थोड़ा स्लो और थोड़ा टर्निंग ट्रैक का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। मगर अब जो है ना, अब आप मैचेस जो ना T20 के फॉर्मेट के हिसाब से रन पे रन हो रहे हैं और देखने वालों को भी मजा आ रहा है। उसमें अब कमाल ये है कि बॉलर से कमाल है कि वो किस तरह से अपने गेम को बचाते हैं। देखिए, स्पिन भी हो रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान दुनिया के जो सारे जो ना टॉप क्लास स्पिनर जहाँ पे खेल रहे हैं, तेज बॉलर भी खेल रहे हैं। तो अब यही एक कमाल है, जिस तरह बैट्समैन इम्प्रोवाइजेशन करता है, बॉलरों को भी चाहिए कि वो भी सिचुएशन के हिसाब से और पिच के हिसाब से अपनी गेंद की महारत से जो है दिखाएं और बैट्समैन को आउट करें। मैं इसमें क्रेडिट दूंगा जिसने भी बनाई है नेशनल स्टेडियम पे, जो भी क्यूरेटर हैं उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया और बहुत अच्छी पिचेस बनाई है। जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची की जो 13 विकेटें तैयार की गई है वो बड़ी जबरदस्त विकेटें तैयार की गई हैं। हमने इस पे देखा कि 200 प्लस रन भी स्कोर हुए, 100 भी, 113-14 रन भी स्कोर हुए। रियाज साहब क्या कहेंगे पिच के हवाले से? बिल्कुल, देखें दुनिया एक क्रिकेट में जिन ममालिक में जो विकेट का बिहेवियर इस तरह से होता है, वहाँ पे क्रिकेट कामयाब होती है और नौजवानों को अपनी परफॉर्मेंस पेश करने का मौका मिलता है। देखें, अगर आप सिर्फ स्पिनर्स के लिए विकेट साजगार बनाएंगे तो जाहिर है बॉलर्स आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। अगर आप फास्ट बॉलर्स की पिच बनाएंगे तो स्पिनर्स, अगर बहुत ही अच्छा कोई स्पिनर है, अपकमिंग है, जो ग्रास रूट लेवल से आया, अगर वो खेल रहा है तो उसको परफॉर्मेंस देने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह अगर कोई अच्छा बैटर है और वो विकेट जो है डेड है, तो वो उस पर, जिस तरह से हमारी पहले दिन की विकेट थी, जो पहला मैच हुआ था बहुत ही कम स्कोर हुआ था, तो मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह की विकेटें जो है बहुत ही अच्छी मतलब ये कि होती हैं और इसमें तमाम मतलब प्लेयर्स को, हर शोबे के प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस पेश करने का मौका मिलता है। तो मैं ये समझता हूं कि जैसा कि अभी बात की गई कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है और ये एक, मैं समझता हूं कि ये एक नई हमने एक चीज देखी है पाकिस्तान में इस PSL के दौरान कि विकेटें जो है वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की बनी है। और यही वजह बड़ी जबरदस्त विकेट है नेशनल स्टेडियम कराची की बनी हुई है। 13 विकेटें तैयार की गई हैं इस PSL के मैचेस के हवाले से, नेशनल स्टेडियम में जो मैचेस खेले जा रहे हैं। तो हम इस पे भी आगे बात करेंगे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी पिचेस के हवाले से। 13 विकेटें नेशनल स्टेडियम कराची में जो तैयार की गई हैं, हमने उस पर देखा कि स्पिनर्स, फास्ट बॉलर और बैट्समैन सभी जो है अपना किरदार अदा करते हुए इस विकेट पर नजर आ रहे हैं। नवीद जमीर साहब से बात करते हैं। नवीद, क्या कहेंगे पिचेस के हवाले से? हमने देखा कि बैट्समैन, बॉलर, बैट्समैन सभी इस पिच पर भी अपनी अपनी जो सलाहियतें हैं वो उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा साइन है कि नेशनल स्टेडियम कराची में ऐसी विकेटें तैयार
की गई हैं जहां पर तमाशाइयों को लुत्फानंदोज होने में भरपूर मदद मिल रही है? देखिए शहजाद अहमद साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो T20 की क्रिकेट का जो फॉर्मेट है ना, इसके अंदर विकेट्स पे अगर रन्स नहीं बनेंगे तो शायकीन क्रिकेट की तवज्जो ज्यादा गेम पर होगी नहीं। आप देखिए बॉलर्स के लिए डिसएडवांटेज भी उन्होंने बोला, बिल्कुल सही कहा, बॉलर के लिए ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि सर्किल की क्रिकेट होती है और फिर बैटिंग भी, विकेट भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती ना। अगर विकेट को बैटिंग विकेट नहीं बनाएंगे, रन्स कम बनेंगे, लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, लोगों का इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन यहाँ पे तारीफ करूंगा बोर्ड की तरफ से कि बोर्ड ने जो पॉलिसी दी थी विकेट बनाने के लिए बहुत एक्सेलेंट थी। विकेट पे स्पिन भी मौजूद है, विकेट पे स्पोर्टिंग विकेट लाती हैं ये, जहां पे बॉल पूरी बैट पे भी आ रही होती है, आपकी शॉट भी पूरी जा रही होती है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तैयारी थी इस PSL 7 की। और सबसे बड़ी बात यह कि PSL 7 जो हमारा ब्रांड बन चुका है सब पाकिस्तान के लोगों के लिए, हमारे लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे लोग चाहते हैं ग्राउंड में। तो ग्राउंड के अंदर भी आप पोजीशन अगर देखते हैं, लोग तमाशाई जो पोजीशन बनी हुई है, कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है 25% लोगों को अलाउ किया हुआ आने के लिए, तो उस हवाले से मैं आपको बताता हूं कि विकेट्स यहाँ पर 19-20 कर देंगे, विकेट के अंदर स्पोर्टिंग विकेट ना रखेंगे, बैटिंग विकेटें ना होंगी, तो शायद शायकीन क्रिकेट का मिजाज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। बोलेंगे यार रन ही नहीं बन रहे, प्लेयर में दम ही नहीं है। तो हमेशा ये पॉलिसीज होती हैं ताकि लोगों को एंटरटेन किया जाता है, लोग ताकि ग्राउंड की तरफ मुतवज्जो भी हो और खेल में इंटरेस्ट है। देखिए जब छक्के मारते हैं ना बैट्समैन, तो तमाशा ज्यादा खुश होते हैं बनस्बत आउट करने के। इसको आप भी याद है, शायद आप देखिए कितने पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, किस वजह से कि वो छक्के मारते थे। क्रिस गेल किस वजह से पॉपुलर है, क्योंकि छक्के मारते थे, तो लोग एंटरटेन मार रहे थे। इसीलिए विकेट्स इस तरह की बनाई जाती है ऐसे टूर्नामेंट्स के, ऐसे फॉर्मेट्स के अंदर कि जहां पे लंबे स्कोरिंग के मैचेस हों। देखें 217 रन भी इस विकेट पे बने और ये चेस भी हो जाते हैं उस दिन जिस दिन शादाब खान ने 195 अगर आजम खान 2-3 क्रिकेटर्स उनके साथ जो है लाइन पे आ जाते और रन कर देते। डेफिनेटली मुझे तो शहजाद अहमद इस लिहाज से बहुत अच्छा साइन है, बहुत जबरदस्त काम है। जब से रमीज आजा इस टीम का अपना बोर्ड को संभाला है इन्होंने, उसके बाद से बहुत जबरदस्त चेंजिंग नजर आ रही है। PCB के जो चेयरमैन रमीज राजा साहब जब से उन्होंने अपनी सीट संभाली, बहुत सी चेंजेस है जो हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में नजर आती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी नजर आई और इसके अलावा दीगर चीजों में भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त अनवारुल हक साहब से बात करते हैं। अनवारुल हक साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से, जो पेशावर ज़ल्मी ने कल कहाँ गलतियां की हैं? ना उनके देखें बात है कि पेशावर ज़ल्मी में जो ड्रॉप कैचेज जो किए ना, वो दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ डिफीट। देखिए आप अभी इस फॉर्मेट में अगर आप कैचेज ड्रॉप करेंगे किसी एक प्लेयर के, एक नहीं, दो नहीं, तीन, आप तो ये सोचे ना कि उसमें तो बैट्समैन ने रिस्क लेना है। अगर वो रिस्क ले रहा है और वो कैच भी दे रहा है, अगर आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर वो तो एक आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है ना। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो ना फील्डिंग बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आप किसी एक अच्छे बैट्समैन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच कर लें तो आप 50 रन बचा लेते हैं। तो इसमें फील्डिंग जो ना बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग बॉलिंग तो एक अपनी प्रोफेशनलिज्म फील्ड होती है, मगर फील्डिंग जो है ना इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीन है। इसमें अगर स्लाइटली भी अगर आप मिसफील्ड करते हैं या आप कैच के ऊपर नहीं आएंगे तो फिर उसका रिजल्ट फिर आपको पता है कि दूसरे वाली टीम को फेवरेबल हो जाता है। लेकिन अभी जो क्रिकेट हो रही है उसमें शायकीन क्रिकेट ये सारी दुनिया में मैचेज आ रहे हैं। ये देखे ना कितने ममालिक के अंदर ये मैच जो ना कवर हो रहा है, तो इसमें देखने वाले सारी दुनिया में मैचेज कवर होता है कि हम एक सारा जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इमेज बिल्डिंग जो है ना बहुत बढ़िया है कि ये हम लोग को खुदा ना खासा कोई हमारा मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा अमन सुकून है। और अल्हम्दुलिल्लाह 7वां सीजन चल रहा है। तो इसमें मैं पीछे से लेके चलूंगा तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू देने में नजम सिटी का बहुत बड़ा हाथ था। फिर उसके बाद लोगों ने काम किया और रमीज राजा चूंकि खुद क्रिकेटर है और उनको ये तमाम अमूर जानते हैं और उनकी पब्लिक रिलेशनिंग पूरी दुनिया में लोगों से बहुत अच्छी है। तो ये और उससे ज्यादा बेहतर जो ना कामयाबी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आगे इससे बेहतर होगा। जी बिल्कुल अनवारुल हक साहब, आपने कहा कि 7 एडिशन चल रहा है PSL का, तो बहुत से क्रिकेटर जो गैर मुल्की हैं वो भी हमारे मुल्क में आकर अब खेलना चाहते हैं। थोड़ी सी बात हम इंग्लिश क्रिकेटर्स की भी कर लें अनवारुल हक साहब। 23 क्रिकेटर्स जो हैं इंग्लिश वो हमारे PSL 7 का हिस्सा है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखें बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ 23 की जगह पे हमारे यहाँ 40 आ सकते हैं। उसकी वजह एक बताऊं, एक तो IPL का जो ब्रांड है ना उसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व है। तो इस यहाँ पर अगर हमने थोड़ा थोड़ा अगर इनके पैसे और प्रोफेशनल के जो ना अगर हमने बढ़ा दिए तो आप यकीन कीजिएगा कि दुनिया क्रिकेट जो ना IPL को भूल जाएगी, PSL को याद रखेगी। क्योंकि देखा सारी दुनिया में प्रोफेशनलिज्म बहुत है, पैसा में आकर्षण है। तो ये अगर हमने अगर अपनी बेट और ये अपने जो फीस अगर इनकी जो ना अगर और बढ़ा देंगे तो दुनिया के और बड़े से बड़े खिलाड़ी जो ना यहाँ पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। क्योंकि जो लोग भी आते हैं वो आप देख रहे हैं कि कितने लोग आए हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है जो दीगर क्रिकेटर हैं गैर मुल्की वो पाकिस्तान आकर भरपूर तौर पर एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? अनवारुल हक साहब ने कहा कि आईपीएल में बहुत पैसा है, अगर पाकिस्तानी फ्रेंचाइज जो है थोड़े से पैसे बढ़ा दे तो और भी दीगर जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आईपीएल जो है वो जाहिर है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी मार्केट है भारत की, और यकीनन। लेकिन एक चीज आप देखें कि भारत ने हमसे बहुत काफी अरसे पहले, कई साल पहले ही आईपीएल शुरू की थी। अगर पाकिस्तान भारत ने जब शुरू की थी, अगर उस वक्त शुरू कर देता या उससे पहले शुरू कर देता तो आज नंबर 1 ब्रांड होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के बड़े बड़े जितने भी क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं वहां पे ये लीग हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीग जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गई है। अगर दूसरी लीग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जो जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं गैर मुल्की खिलाड़ी उनको वक्त पे शायद पैसे नहीं मिल पाते। लेकिन पीएसएल की सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी फ्रेंचाइज हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको जो है वक्त पे पैसा मिल जाए, जो उनसे एक एग्रीमेंट होता है उसके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और इंडिया की जाहिर है आईपीएल एक बड़ा जाहिर है मुल्क है, उनकी स्पॉन्सरशिप भी है, तो उसमें तो कोई शक नहीं कि वहां पे प्लेयर्स जाना भी पसंद करते हैं, पैसा भी ज्यादा मिलता है। लेकिन ये है कि बतदरीज जिस तरह से देखें ना, इस साल ये एक इनकलाबी साल था फ्रेंचाइज के लिए कि गुज़िश्ता 6 सालों से उनको वो उस तरह से मतलब फ्रेंचाइज को पैसे नहीं मिल रहे थे, और उसकी वजह से आप ये ने देखा कि पीएसएल जब शुरू होने वाली होती थी तो बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान थोड़ी सी बदमजियां भी होती थी, और बाज़ औक़ात तो मामला तो इस हद तक चले जाते थे कि वो कोर्ट में भी जाने की मतलब नौबत आ जाती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा रमीज राजा ने, जो कि जाहिर है दुनिया के क्रिकेट के बड़े बड़े क्रिकेटर्स को जानते हैं, उनसे उनका इंटरेक्शन है, उनसे उनके मरासिम हैं, तो उन्होंने मतलब ये कि न सिर्फ जो बैरून मुल्क के हमारे क्रिकेटर से वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है, बल्कि फ्रेंचाइज जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी की वजह से। और उसमें खालिसतन रमीज राजा की जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उनकी जो टीम है रमीज राजा की, जिन्होंने फ्रेंचाइज से ये मुआहदे करने थे और उनको आगे लेके चलना था, इसमें उन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। और आप इस वक्त ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रही है, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में क्रिकेट हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, मतलब और दीगर दूसरे मालिक में, श्रीलंका में हो रही है। लेकिन इस वक्त जो पीएसएल है ये वर्ल्ड में इस वक्त दूसरे नंबर पे बेहतरीन मतलब लीग हो रही है। और इसका एतराफ खुद मतलब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने किया है, न सिर्फ बहुत पहले किया बल्कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने उसको चीज को एडमायर किया है। फॉरेन प्लेयर्स ने जो है एतराफ किया है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बेहतरीन लीग हो रही है जो दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पर लीग कहलाई जा रही है। तो क्या कहेंगे नवीद जमीर साहब लीग के हवाले से? मैं आपके बीच में इंटरप्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल अनवर साहब कहें। जी जी कहें, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो टीम है ना, इसके अलावा भी हमारी 2 टीमें और बन सकती हैं, 2 टीमों और 3 टीमों का इंडक्शन और हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एमर्जिंग प्लेयर और अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको और खेलने का मौका मिलेगा। तो मेरी एक राय है कि इसमें कम अज कम यदि जो है जितनी टीमें और 2 टीमें और मजीद बन जाएंगी तो उसमें हमारे प्लेयरों को फायदा होगा। तो उसमें यंगस्टर्स भी आएंगे, एमर्जिंग प्लेयर्स भी आएंगे, और दुनिया क्रिकेट के और भी जो 4 लोगों को इजाजत होती है खेलने की, तो उससे क्रिकेट को फरोग मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो हो सकता है, रमीज राजा इस बारे में सोच भी रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है कि 2 और टीमों का इजाफा किया जाए। बिल्कुल अनवारुल हक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मजीद 2 से 3 फ्रेंचाइज जो है और बन सकती है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा, नौजवान क्रिकेटर्स और निकल के आएंगे, गैर मुल्की प्लेयर्स और आएंगे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारे नौजवान क्रिकेटर्स की हवाले से। अनवारुल हक साहब ने कहा कि मजीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि 2 फ्रेंचाइज की टीमें और बनाए और ताकि नौजवान क्रिकेटर सामने आए। उससे पहले हम बात कर रहे थे खासकर नवीद जमीर साहब से। नवीद जमीर साहब क्या कहेंगे मैच के हवाले से, और उसके अलावा जो इन्होंने तजवीज़ दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मजीद 2 फ्रेंचाइज की टीमें और शामिल कर ली जाए, तो क्या कहेंगे नौजवान क्रिकेटर्स निकल के और मजीद आएंगे सामने? देखिए अभी हम मुवाजना कर रहे थे अपना लीग्स का, IPL नंबर 1 पे आईपीएल थी, सेकंड पे पाकिस्तान के लिए पीएसएल आ गई ना। देखिए उसकी बेसिक वजह क्या है, उसको हमेशा बेसिक को पकड़ने की थोड़ी कोशिश करें ना, कि पाकिस्तान की तरफ से जो डोमेस्टिक प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस निकल करके आई है ना, उसकी बेसिक वजह है परफॉर्मेंस उनकी आने की वजह आईपीएल को पीएसएल के ऊपर आना। याद रखिए फॉरेनर प्लेयर को हमारी टीम ज्यादा इंतजार नहीं कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका नुकसान कोयटा की टीम उठा चुकी है पहले वाले पीएसएल के अंदर, जब वॉटसन वगैरह जो प्लेयर्स थे बाहर के जो वहां के लीग छोड़कर चले गए थे, तो उसका बहुत अच्छा हमारी टीम के हमारे फ्रेंचाइजर्स ने, हमारी मैनेजमेंट के लोगों ने बड़ा अच्छा उसका पॉजिटिव वे पे लिया, उसको उसके लिए तैयारी करी नेक्स्ट टाइम के लिए कि हमने करना क्या था। उसके लिए जरूरी ये था कि हमारी बेसिक टीम अच्छी होती है, हमारी क्रिकेट अच्छी होती है, हमारे प्लेयर्स ने, हमारे यंगस्टर प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा करके अपने आप को साबित कर दिया इस वक्त कि हम दुनिया के नंबर 1 प्लेयरों में से। अगर कोई हमारे प्लेयर्स को अपनी लीग्स में नहीं खिलाता तो वो किसी और को नुकसान नहीं करता, वो अपनी टीम का खुद नुकसान करता है, अपने लोगों को नुकसान करता है, अपने क्रिकेट का खुद नुकसान करता है। देखिए उसका खुमियाजा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भुगता हमारे सामने, जब उन्होंने हमारे प्लेयर्स को खेला हुआ ही नहीं था। जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे सामने आए तो एक्सपोज हो गए, उन्होंने ऐसी बॉलिंग ही नहीं खेली थी। केएल राहुल कितनी जबरदस्त परफॉर्म करते रहे थे, उसका नुकसान जो वो लोग करते रहे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूं। ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने अभी थोड़ी सी क्रिकेट पे बात की। अब थोड़ी सी बात जो है, कल पीसीबी की खिलाफ वर्जी करने पर जो टीवी अंपायर हैं इलेक्ट पैनल पे शामिल हैं, खासकर फैसल खान आफरीदी, उन्होंने प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की जिसके बायस उन्हें 5 मैच की पाबंदी पीसीबी की जानिब से लगाई गई। उसके अलावा उन्हें जो है 50% मैच का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। तो रियाज साहब क्या कहेंगे, पीसीबी बड़ा अच्छा साइन करती दिखाई दे रही है खासकर इन मामलात में खिलाफ वर्जी करने पर, क्योंकि हमने देखा कि पिछले टूर्नामेंट में बबल्स की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए थे, तो इस दफा बहुत जल्दी स्टेप लेते हुए दिखाई दे रही है। इसका मुजाहरा कल हमने देखा कि जो टीवी एम्पायर है इलेक्ट पैनल में शामिल है पीसीबी के फैसल खान आफरीदी, उन पर 50% जुर्माना भी आयद किया गया, 5 मैच की पाबंदी भी लगाई गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कैसा देखते हैं कि इस किस्म पर फौरी तौर पर एक्शन लेने पर? देखें, किसी भी इवेंट को कामयाब कराने के लिए जब आप उस इवेंट से पहले जो पैरामीटर्स मुकर्रर करते हैं, ठीक है ना, अगर उस पर अमल होगा तभी वो आपका इवेंट जो है कामयाब होगा। पिछली मरतबा हुआ ये था कि आपको याद होगा कि डैरन सैमी और वहाब रियाज ने बायो बबल की खिलाफ वर्जी की थी, और लेकिन उसके बावजूद जो है जो उस वक्त मुंतज़मीन थे उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया भर में कितनी हमारी जग हसाई हुई थी कि भाई आप पहले खुद ही रूल्स बनाते हैं और उस पर अमल नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी करे मतलब इसकी खिलाफ वर्जी, इसलिए कि देखें ओमिक्रॉन या जो ये वायरस है इतना सर चढ़ के बोल रहा है और इससे लोगों को ज़ाहिर है परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। 25% जो है शायकीन ग्राउंड में आ रहे हैं, उसकी वजह से लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हमें एसओपीज का जो है पूरा ख्याल रखना चाहिए, और अगर उन पे 50% जुर्माना हुआ है या 5 मैचेस के लिए मुअत्तल हुए हैं फैसल खान आफरीदी, तो हमें उनसे हमदर्दी जरूर, लेकिन ये कि प्रोटोकॉल की जो खिलाफवर्जी करेगा उस पर अमल होना चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे जमीर साहब इस हवाले से? देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से ये तो अच्छी बात है कि आपने एम्पायर्स के ऊपर तो लगा दी पाबंदी, लेकिन अगर इनकी जगह कोई इंटरनेशनल प्लेयर या हमारे लोकल प्लेयर करते तो क्या बोर्ड उनके साथ भी ऐसी रवैया करना चाहिए था, और करना चाहिए आइंदा के लिए भी ना। ऐसा नहीं है कि उनको आप छूट दे दें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर होने चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है, जब तक आप डिसिप्लिन के खिलाफ लोग जब तक पाबंदियां उस पर सख्ती से इख्तिलाफ नहीं होगा उस वक्त तक आप इन चीजों से बच नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया की नजरें हमारे पे पड़ी होती है, हमारी गलतियों को फौरन वो लोग तलाश कर रहे होते हैं, कहीं से मिले उसको हाईलाइट करें फौरन के। पूरी दुनिया इस लीग पे नजरें जमाकर बैठी है, और खासकर जो मुखालिफ मुल्क है वो हमारी गलतियों को फौरी तौर पर हाईलाइट करता दिखाया। अनवारुल हक साहब क्या कहेंगे, कल फैसल खान आफरीदी जो अंपायर इलेक्ट पैनल में शामिल है पीसीबी के, उन
पे जो है कल 50% जुर्माना हुआ, 5 मैचेस की पाबंदी लगी, उस पर क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा इकदाम है और ये पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा। देखिए अगर आप अकाउंटेबिलिटी आप नहीं करेंगे ना तो उसमें होगा क्या कि फिर आपकी जो ना इमेज बिल्डिंग खराब होगी। और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा डिसीजन है और ये तमाम लोगों के लिए, इसमें प्लेयर्स भी जो ना उनके लिए भी ये बैकअप कॉल है और तमाम जितने भी ये अंपायर्स हैं और जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उन तमाम के लिए ये एक बैकअप कॉल है। और ये जो किया है एकदम मैं कहता हूँ कि आई अप्रिशिएट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो भी पैनल में शामिल थे उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और इसका असर ये होगा कि सबकी आंखें खुल जाएंगी। जी बिल्कुल, सबकी आंखें खुल जाएंगी फौरी तौर पर स्टेप लेने से। अनवारुल हक साहब, रियाज साहब क्या कहेंगे? आज थोड़ी सी बात आज के मैच के हवाले से कर ले, कैसा देखते हैं आज के मैच को? कोयटा और इस्लामाबाद के मैच में जो आज होने जाएगा 7-7:30 बजे ये मैच का आगाज होगा। कोयटा 2 मैचेस हार चुकी है, तो कैसा देखते हैं? देखिए एक बात तो कोयटा और इस्लामाबाद की टीम में कुछ इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने आपको बताया है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखें ये एक टॉस का फैक्टर ना पहले दिमाग से निकाल दें। अब देखें ये वाला जो है ना ब्रेक थ्रू हो चुका है कि पहले बैटिंग करना। मेरा अगर एज ए दिल लेकर की मैं ये कहूंगा कि अगर आप पहले बैटिंग करते 200 प्लस अगर बोर्ड पे रन लगा देते हैं ना तो ये एक जी बिल्कुल अनवारुल हक साहब, 200 प्लस रन कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग कर लगा देती है तो यकीनन मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ेगा दूसरी टीम को। यह सब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो उसको थोड़ा सा एज हासिल है, इसलिए कि जाहिर है वो 2 मरतबा इस इवेंट को जीत चुकी है। तो अभी तक उन्होंने 2 मैचेस खेले, 1 मैच उन्होंने जीता है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैच खेले और 1 मैच उन्होंने जीता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 1 मैच जीत सकी 3 मैचेस में। थोड़ा सा इस्लामाबाद को मतलब एज हासिल होगा, लेकिन ये मैच जो है बिल्कुल क्लोज मार्जिन से होगा। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने का यकीनन कोशिश करेंगी। और जितनी भी टीमें जाहिर है इसमें आई हैं और जिनको भी मतलब ये देखें ड्यू फैक्टर का बड़ा अहम किरदार होगा और टॉस का तो होता ही है, वो होगा। अब ये जरूर है कि जो भी मतलब टीम पहले बैटिंग करेगी अगर वो बोर्ड पे ज्यादा अच्छे रन्स बनाने में कामयाब रहती है, जैसे कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विकेट जो है वो बैट्समैनों के लिए भी साजगार है, बॉलर्स फास्ट बॉलर्स के लिए भी और स्पिनर्स के लिए। लेकिन पहले मौका मिलेगा, जाहिर है बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि वो अगर ज्यादा रन्स बनाने में कामयाब रहती है बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा आज एज जरूर हासिल होगा। सबीर साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से इस्लामाबाद कोयटा के? देखिए कोयटा और इस्लामाबाद के मैच की हम बात करते हैं तो कोयटा की टीम जो पिछले पीएसएल में क्या हुआ उसको भूल जाइए, अब इस वक्त करंटली क्या हो रहा है वो देखिए। इस वक्त जो पोजीशन पे मैच एक कोयटा की मैच जीती है, एक हारी भी है। देखिए कोयटा जो मैच हारी है उसके पोजीशन देख लीजिए, उन्होंने 175 रन पे आउट किया था और 175 नहीं कर पाए थे। उसका मतलब बैटिंग की लैकिंग थी, कप्तानी अपनी जगह पे सही थी, बॉलिंग की सही हो रही है। कप्तानी की बात करें तो हमने देखा कि कोयटा की जो कप्तान है सरफराज अहमद, थोड़ा सा वो फिर एक दफा गुस्सा करते दिखाई दिए खिलाड़ियों पे। कितना इंपैक्ट जाता है जूनियर खिलाड़ियों पर अगर वो गुस्सा करते दिखाई देते हैं? नहीं देखिए अंपायर अपना कप्तान का सबसे बड़ा काम होता है टीम के अंदर डिसिप्लिन को कायम रखना, प्लेयर्स को परफॉर्मेंस लेना। अगर कप्तान कोई स्ट्रेटेजी देता है और लड़के उसको फॉलो नहीं करते तो कप्तान समटाइम गुस्सा दिखाता है अपना, ऐसा नहीं। लेकिन अब मसला सबसे बड़ा पता है क्या, जो गुस्सा पहले भी दिखाया जाता था। हमारे लीजेंड कप्तान थे इमरान खान, वो भी गुस्सा करते थे, इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई इनके खिलाफ बोल सके। आज सरफराज बोलता है तो उसके खिलाफ फौरन लोग एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। कप्तान का काम क्या होता है? उसने टीम लड़ानी है, उसने जवाब देना है आगे, तो वो जवाब देने के लिए उसने लड़कों से काम लेना होता है। अब ये कहना है कि लड़के बोलने के बाद कप्तान हमें बोले नहीं, अगर कप्तान ने उसको बोला यार बॉल यहाँ करो, वो अपनी स्ट्रेटेजी देगा ना, या वो उसकी वो क्या नाम है बॉलर बोलेगा मैं यहाँ गेम करूंगा। कप्तान बनने का मकसद क्या है? T20 की क्रिकेट है, रन बचाना है। कप्तान अपनी स्ट्रेटेजी देगा, जो बाहर से मैनेजमेंट के साथ मिलकर कोच के साथ मिलकर बैठते हैं, जब ये बनाते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना होता है। अब बॉलर से कहा जाता है कि आप इस जगह पे गेम करो, वो गेम कर रहा हो तो अपनी तरफ से साइड में यहाँ फील्ड करूंगा, यहाँ गेंद दो। फील्डर की भी सुनी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं कप्तान को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, सरफराज बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और अपनी फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कप्तानी की भी। जी बिल्कुल फॉर्म दिखाने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं सरफराज अहमद, और कप्तानी में अपनी झलक भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि थोड़े सा गुस्सा जरूर करते हुए दिखाई देते हैं। अनवारुल हक साहब 2 लफ्जों में सिर्फ ये कहते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा, इस्लामाबाद या कोटा? अनवारुल हक साहब हमारे साथ लाइन पे नहीं है शायद। रियाज साहब क्या कहेंगे आज के मैच में, किसको आप फेवरेट करार दे रहे हैं? फेवरेट तो देखें मतलब हमारी कोयटा ने जिस तरह से परफॉर्मेंस पेश किए, 3 मैचेस खेले और 1 मैच वो जीतने में कामयाब रहे। इस्लामाबाद की टीम जो है वो भी काफ़ी जेल है और अच्छा परफॉर्मेंस पेश कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि
इस्लामाबाद को थोड़ा सा एज हासिल होगा आज के मैच। क्या कहेंगे आज के सर मैच? थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज करूंगा। कोयटा की टीम ज्यादा मैच खेली हुई है और डुगो के वो 2 मैच हारे में 1 जीते हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद के मुकाबले में उनको एज ज्यादा हासिल है। वो प्रेशर को देख चुके हैं। इस्लामाबाद ने भी एक ही मैच में प्रेशर देखा जो वो लोग लूज करके चले गए, लेकिन यहाँ पे एहसान अली की परफॉर्मेंस को आप हटा नहीं सकते। इस मैच की जिस फॉर्म को उसको आप नहीं खत्म कर सकते। इस वक्त जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर इन 2 प्लेयर्स ने आज भी रन कर दिए, जी बिल्कुल, दोनों प्लेयर्स ने अगर रन कर दिए अगर तो runs कर दिए, कोयटा दो जो है players- आज के मैच आज का में मैच कामयाबी मैं हासिल कर समझ लेगा। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ था अनवारुल हक साहब ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी जो है तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का जो सबसे लाली परचम है वो पूरी दुनिया में सरबुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।